नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शमना। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं फुल एंड फाइनल की शुरुआत, जहां राफा में इजरायली सेना के विनाशकारी हमले को लेकर पहली बड़ी खबर। हमास की इमारत पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक और हमले में पूरी तरह तबाह हुई इमारत की ये तस्वीर आई है सामने। हमास के कई लड़ाकों को मारने का भी किया जा रहा है दावा। तो राफा में आईडीएफ के हमले की एक और तस्वीर आ चुकी है, जहां दावा यह किया जा रहा है कि हमास के ज्यादातर लड़ाकों को मार गिराया गया है। हमास में छिपे हमास के लड़ाके जिस तरीके से इस इमारत में छिपे हुए थे, इस विध्वंसक एयर स्ट्राइक के जरिए पूरी इमारत को उड़ा दिया गया। और गाजा की जबालिया में आईडीएफ पर बड़े हमले को लेकर खबर, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास का अटैक और जबालिया कैंप के पास आईडीएफ कार को कैसे उड़ाया गया, ये तस्वीर देखिए। दो तस्वीरें एक साथ होंगी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से टारगेट हिट करते हुए इन इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। हालांकि ये तस्वीर अब आपके सामने उस इलाके की, जहां जबालिया कैंप के पास आईडीएफ की एक गाड़ी को उड़ाया गया। और राफा में ही इजरायली सेना जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है, हमास की इमारत पर इस एयर स्ट्राइक में इमारत को उड़ा दिया गया। और गाजा में आईडीएफ इन्फेंट्री पर भी बड़े हमले को लेकर खबर आई, जहां अल जैतून में हमास ने निशाना बनाया और घर के अंदर से मोर्टार शेल से कैसे अटैक हुआ, ये देखिए। दक्षिण लेबनान में इजरायल के महाविध्वंस को लेकर बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, जहां बेगा वाली में हिजबुल्लाह बेस को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, और ये उस वक्त की तस्वीर जब दक्षिण लेबनान में इजरायल ने अटैक को अंजाम दिया। बेगा वाली में हिजबुल्लाह के बेस को तबाह कर दिया। अब यूक्रेन के खिलाफ एक्शन को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में S-300V एयर डिफेंस और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 9M82 लॉन्च किया गया। यूक्रेन से मिसाइल अटैक को नाकाम करने की यह तैयारी थी। Ебать, охуенно нахуй! और डोनेट्स्क में रूसी टैंक पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर। यूक्रेनी अटैक में टोटल टैंक तबाह हुआ। धमाके में कई रूसी सैनिकों की मौत। हमले के बाद की तबाही की ये तस्वीर आपके सामने। हालांकि यूक्रेनी टैंक किस तरीके से तबाह हुआ, रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी अटैक में ही टर्टल टैंक को ध्वस्त कर दिया गया। डोनेट्स्क में रूसी टैंक पर हमले की यह तस्वीर है। और फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया में भी बेकाबू है हालात को लेकर खबर आ रही है, जहां भारी हिंसा के बाद फ्रांस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। नए वोटिंग कानून का विरोध कर रहे थे लोग, जिसके बाद अब ये तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात को काबू में करना तो प्राथमिकता था, लेकिन हिंसा के बाद हुई आगजनी की ये तस्वीर आपके सामने है। और फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हिंसा के बाद फ्रांस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। नए वोटिंग कानून का लोग विरोध कर रहे थे, सड़क पर जगह जगह आगजनी कर रहे थे, लेकिन इस हालात को काबू में करना मुश्किल था। और अब खबर ये आ रही है कि इस भारी हिंसा के बाद
फ्रांस सरकार ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया है। न्यू कैलेडोनिया में ही फ्रेंच आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया। एक और बड़ी खबर, क्योंकि एयरपोर्ट और पोर्ट में सेना की तैनाती को लेकर भी इनपुट है। पूरे कैलेडोनिया में ही भारी पैमाने पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए तस्वीर। तो लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए किस तरीके से बल प्रयोग हुआ और किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो तस्वीर तो आपके सामने है। क्योंकि एयरपोर्ट और पोर्ट में अब सेना की तैनाती को लेकर भी खबर आ रही है। बड़े पैमाने पर भारी हिंसा और विरोध के बाद अब आपको बता दें, फ्रेंच आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। नए वोटिंग कानून का विरोध करते हुए यह प्रदर्शन हो रहा था।